कि बीएससी जो है वो डीएनएस से ज़्यादा बेटर होता है। इसमें बहुत सारी कंपनीज अच्छी कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए, और बीएससी वालों को प्रमोशन भी ज़्यादा जल्दी मिलता है, उनको सेकंड मिड के ओरल्स में ज़्यादा फायदे होते हैं। हेलो एवरीवन, तो आपने सुन ही रखा होगा कि बीएससी जो है वो डीएनएस से ज़्यादा बेटर होता है, और इसमें बीएससी में बहुत सारी कंपनीज अच्छी कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए। बीएससी वालों को ज़्यादा नॉलेज होता है डीएनएस के कंपैरिजन में, और बीएससी वालों को प्रमोशन भी ज़्यादा जल्दी मिलता है, उनको सेकंड मिड के ओरल्स में ज़्यादा फायदे होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी बहुत सारे नए नवेले टेक कैडेट्स हैं जो बीएससी कर रहे होते हैं। तो चलिए इस चीज़ के ऊपर देखते हैं कि क्या क्या सच है और कितना ये मिथ है। मिथ मतलब सिर्फ बोलने के लिए ही है, इसमें कुछ रियलिटी होता नहीं है, बस कुछ लोग अपने आप को जस्टिफाई कर देते हैं। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ बता दें, एक चीज़ एकदम क्लियर कर देते हैं, बीएससी वही करते हैं मोस्टली। अगर आपको 100 बच्चे बीएससी करते हुए दिखेंगे तो 70 बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनका डीएनएस में स्पॉन्सरशिप नहीं मिला, इस वजह से वो बीएससी कर रहे हैं। 10% ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि डीएनएस क्या है, बीएससी क्या है, लेकिन उनको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, इसीलिए बीएससी कर रहे हैं। 10 लोग होते हैं जो कि बस चले आए हैं कि हाँ अरे कुछ भी कर लेंगे यार, और 10% ही ऐसे होते हैं जिनको वेल डिटरमाइंड रहता है कि हाँ हमको बीएससी करना है, और इस रीजन से करना है, और मेरा आगे चल के ये प्लान है, और वो पूरा चीज सोच समझ के तब बीएससी करते हैं। लेकिन अब आ जाते हैं ये जो जस्टिफिकेशन वाला चीज़ है, जो ये लोग जस्टिफाई करते हैं कि ये ऐसी चीज़ है, उस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि अगर आप IMUCD या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी सभी चीज़ों से। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे से प्रिपरेशन के साथ, अच्छे प्रिपरेशन गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करने को मिले, तो आप हमारा IOMET का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अभी 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। फरवरी बैच के लिए भी है, और जो बच्चे नेक्स्ट IMUCD के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो चलिए वीडियो पे आता है। सबसे पहला जो आता है रीजन, जो बहुत लोग देते हैं कि बीएससी क्यों करना चाहिए, तो बीएससी का पहला रीजन आता है कि बीएससी वालों को प्लेसमेंट बहुत अच्छी कंपनी से मिलती है कंपैरिजन टू डीएनएस। डीएनएस में प्लेसमेंट के लिए अगर बेस्ट कंपनीज की बात करें तो आपके पास स्कॉर्पियो है, टॉम टैंकर्स है। टॉम टैंकर्स बहुत कम बच्चे लेती है, तो टॉम टैंकर्स को लिस्ट से हटा दीजिए। स्कॉर्पियो ये भी कम बच्चे लेती है, पर हाँ इतना कम भी नहीं लेती है कि लिस्ट से हटाया जाए। सबसे ज्यादा मात्रा में लेती है एंग्लो ईस्टर्न, फिर फ्लीट मैनेजमेंट, सिनर्जी, ग्रेट ईस्टर्न, ये सब बहुत ज्यादा बच्चे लेती है। एंग्लो ईस्टर्न तो साल में 240 बच्चे ले लेती है, ग्रेट ईस्टर्न 120 लेती है साल में, फ्लीट मैनेजमेंट लगभग 150 के करीब ले लेती है। तो ये सब कंपनीज हैं जो डीएनएस के लिए आती हैं बड़े मात्रा में। दूसरी जो कंपनीज आती हैं बीएससी के लिए जाहिर सी बात है बहुत अच्छी कंपनीज आती हैं। मोस्टली आप जितने भी बड़े ऑनरशिप कंपनीज के नाम सुनेंगे आपको पता चलेगा कि वो सब मोस्टली बीएससी वाले कैंडिडेट को लेती हैं। उसका भी रीजन हम बताएंगे कि वो बीएससी वाले कैंडिडेट्स को क्यों लेती हैं। सबसे पहले बीएससी के लिए जो कि सबका फेवरेट है, मतलब आप जिस भी IMU कैंपस में चले जाइए, वहाँ के जितने भी बच्चे हैं सबका सबसे पहला टारगेट होता है शेवरॉन। शेवरॉन एक ऑनरशिप कंपनी है, लेकिन आपको जब इनके इस कंपनी के बारे में पता चलेगा, कंपनी बहुत अच्छी है, मतलब वर्ल्ड क्लास कंपनी है, स्टैंडर्ड वर्ल्ड क्लास है, लेकिन शिप ऑनरशिप कंपनीज में कम होते हैं। ये चीज का थोड़ा सा डिमेरिट है कि शिप बहुत कम होते हैं, और यही रीजन है कि ये लोग बच्चे भी बहुत कम लेते हैं। अगर आपको शेवरॉन का अगर आप डाटा कलेक्ट करेंगे, डेटा आप किसी से पूछिए मत, मतलब किसी आरे गैरेज मत पूछिए, सीधे आप IMU कैंपस के किसी बच्चे से कांटेक्ट कीजिए और फिर उनसे पता कीजिए कि हाँ भैया आपके कैंपस से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए शेवरॉन में। तो वो बताएगा कि हमारे इस बैच से 4 बच्चे हुए, उस बैच से 5 बच्चे हुए। तो ऐसा ही रहता है, 4-5 बच्चे एक बैच से लेती है, ज्यादा से ज्यादा जाएगी तो 8-10 बच्चे, उससे ज्यादा वो लोग नहीं लेते हैं। सिर्फ शेवरॉन की बात नहीं कर रहे हैं, और भी कंपनीज है, जितने भी ऑनरशिप कंपनी है उनके पास डबल डिजिट तक ही शिप रहते हैं। 1 ही 2 ही 3 ऐसी बड़ी ऑनरशिप कंपनी है जिनके पास शिप बहुत ज्यादा है, लेकिन वो डीएनएस के लिए भी रहते हैं, बीएससी के लिए रहते हैं। हाँ, मर्स लाइन सिर्फ बीएससी के लिए रहता है, पहले डीएनएस लेता था बट अब बीएससी कर दिया। एमएससी के पास सबसे ज्यादा शिप है ऑनरशिप में, तो वो तो सबके लिए है, सबके लिए अवेलेबल है, डीएनएस बीएससी सबके लिए। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ मतलब अगर आप ये कह के जा रहे हैं कि हाँ आपको मिल जाएगा, तो ये चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत कम लेते हैं। सिर्फ शेवरॉन का ही नहीं, आप अगर बीपी का देखा, बीपी सबकी फेवरेट, मतलब सबका एकदम ये रहता है, टारगेट रहता है कि बीपी को ले ही लेना है। लेकिन जब आपको सिलेक्शन प्रोसीजर आप उसका जब कीजिएगा तो 0.1% बच्चे बीपी का सिलेक्शन प्रोसीजर पास कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एग्जाम्स बहुत टफ होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके पास शिप नहीं है, इसी वजह से वो बच्चे बहुत कम लेते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि उनके पास डबल डिजिट में शिप नहीं है। डबल डिजिट में शिप नहीं है मतलब 10 से भी कम शिप है उनके पास। अगर आपको ये डेटा गलत लगे तो आप पता कर लीजिएगा बीपी के बारे में। हाँ, सैलरी बहुत अच्छा है, आपको इसमें आपको फुल ईयर का सैलरी मिलता है, मतलब आप अगर छुट्टी में भी हैं, घर पे भी हैं, तो आपको सैलरी मिलता है। और भी कंपनी है जैसे शेल हो गई, डायनाकॉम के लिए तो लोग पागल हैं कि हाँ डायनाकॉम। आपको जब डायनाकॉम के बारे में पता चलेगा कि डायनाकॉम में सैलरी 1 महीने लेट मिलती है, ये चीज हम भी बहुत शॉक्ड थे।
सुन के, बट कंफर्मेशन तभी हुआ जब हमारे एक बत्ती साहब हैं, उनसे हम पूछे, वो बोले कि सैलरी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मतलब उनको यहाँ जितना मिल रहा है उससे ज्यादा वहाँ मिल रहा था, लेकिन आदमी को सैलरी टाइम पे चाहिए होता है। 1 महीने लेट सैलरी लेके कोई खुश नहीं रहता है, सबको बेचैनी होती है कि हाँ सैलरी उसको टाइम पे मिल जाए। तो ये दिक्कत है सैलरी लेट का। और भी कंपनीज हैं जो कि बीएससी में, अब देखिए ये जो ऑनरशिप है ये सब इतने पे रह जाते हैं, उसके बाद से मोस्टली प्लेसमेंट जो है आईएमयू कैंपसेस के भी मैनेजमेंट कंपनीज में जाते हैं, जैसे एंग्लो ईस्टर्न, सिनर्जी, फ्लीट मैनेजमेंट, ये लोग सबसे ज्यादा बच्चे उठाते हैं इससे। तो अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि कंपनीज बहुत अच्छी मिल जाएगी, तो फिर आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिए, डे कैडेट के लिए आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि आप कहीं से भी कैसे भी कैडेटशिप करके सेकंड मेट बन जाए, सेकंड मेट क्लियर करें, थर्ड ऑफिसर बन जाए, फिर कंपनी का लाइन लग जाएगा आपके सामने। हम आपको बता देते हैं, जब हम फर्स्ट शिप कर गए हैं तब मेरे पास 4 कंपनीज के ऑफर थे, आपको बस जॉब शिप पे डाल देना है अपना सीवी और फिर कॉल्स खुद आएंगे। सिनर्जी का, विलियमसन का और एमओएल का, ये तीनों का मेरे पास ऑफर था, एक कोलंबिया ऑरस का भी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जॉब के लिए भागना चाहिए, जॉब आपके लिए आएगा अगर आपके पास नॉलेज है तो। अब आ जाते हैं दूसरे चीज पे, और ये सबसे बड़ा मिथ है, मतलब हमको तो एकदम सोच के एकदम हंसी आ जाता है जब भी कोई ये बात बोलता है, और हम उसको यही बात बोलते हैं, कुत्ता पाल लो बिल्ली पाल लो, लेकिन ये गलत फहमी ना पालो कि बीएससी वाले जो होते हैं उनके पास नॉलेज ज्यादा होता है, वो जल्दी प्रमोशन ले लेते हैं। देखो प्रमोशन का और नॉलेज का ये सभी चीजें किसी भी बंदे पे डिपेंड करता है, किसी भी ऑफिसर या जो भी आदमी है इंडिविजुअल, उस पे डिपेंड करता है, कोर्स पे कभी डिपेंड नहीं करता। आप अगर शिप पे अच्छे से काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको नॉलेज होगा। आप अगर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आपको नॉलेज होगा, चाहे आपने बीएससी कर रखा है या डीएनएस कर रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम आपको एक चीज बता देते हैं, अगर आप किसी सेकंड मेट एस्पिरेंट से बीएससी वाले से बात कीजिए, वो बंदा खुद आपको बोलेगा कि भाई बहुत दिक्कत हो जाता है बीएससी के बाद सेकंड मेट ओरल्स में। क्यों? क्योंकि आप बीएससी में जो पढ़ के गए हो उसके बाद से आपने सी टाइम किया है। और एक चीज हम बता देते हैं, जहाज पे कभी भी आपने जो बीएससी डीएनएस में पढ़ा है कुछ काम नहीं आता है, आपको कुछ रिवीजन करने तक का मौका नहीं मिलेगा। तो उसके बाद से आप अगर 12 महीने का कैडेटशिप 18 महीने 17-18 महीने में करके जाते हैं, फिर कोर्स करते हैं, फिर ओरल के टाइम आपको कुछ भी याद नहीं रहता है, आपको फिर से सब कुछ पढ़ना पड़ता है। लेकिन ये डीएनएस वालों से नहीं होता है। डीएनएस वाले जैसे 18 महीने कंप्लीट करके जाते हैं तो उनको करना होता है फंक्शनल कोर्स, और फंक्शनल कोर्स में उन लोगों को वही लोग पढ़ाते हैं जो ये ओरल्स लेते हैं। तो वो इस कोर्स के ड्यूरेशन में बहुत ऐसी चीजें सिखा देते हैं, बता देते हैं, जिससे डीएनएस वालों को बहुत फायदा हो जाता है ओरल्स में। आप किसी का भी डाटा उठा लीजिए, किसी से भी बात कर लीजिए। हम जब सेकंड मेट के कोर्सेज कर रहे थे तो हम जीएमडीएसएस का कोर्स करने गए, वहां हमको बहुत बीएससी वाले भी मिले, और लिटरली हम बता दें 70% जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि आ जाते हैं कहीं से भी कुछ भी करके आ जाते हैं। मोस्टली ये लोग डायरेक्ट एडमिशन वाले रहते हैं और इनको कुछ आता जाता नहीं है। कैडेटशिप भी ये लोग एजेंट को पैसा वैसा खिला के और फिर शिप पे जाते हैं। मतलब ऐसे ऐसे कैंडिडेट भी हम लोग देखते हैं वहां पर कोर्स के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे, कि खुद हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि भाई ये आ कैसे गया। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपके पास नॉलेज ज्यादा है और डीएनएस कर रहे हैं तो नॉलेज कम है। एट द एंड सेकेंड मेट ओरल्स में सब कुछ कॉमन चीज रहता है। और हम जितना एक्सपीरियंस किए हैं, बस 2 टॉपिक पूरे सेकेंड मेट के ड्यूरेशन में सिर्फ 2 टॉपिक ऐसा था जो कि हम लोग कैडेटशिप के टाइम पे नहीं पढ़े थे, जो कि हम लोगों को फंक्शनल कोर्स में पढ़ा दिया गया और वो हम लोगों के लिए इनफ हो गया। और जाहिर सी बात है थर्ड ऑफिसर बनने में डीएनएस से कम टाइम लगता है, बीएससी से ज्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप ये सब चीजें सोच के अगर आप ये कर रहे हैं कि नहीं बीएससी ज्यादा है, फायदेमंद है, तब आप गलत फहमी में हैं। तो अपने इस गलत फहमी को दूर कीजिए। और एक और चीज देखते हैं, बहुत लोग बोलते हैं बीएससी की डिग्री मिल जाएगी। बीएससी की डिग्री लेकर आप क्या करोगे? जब आपके पास सेकेंड मेट का लाइसेंस रहेगा तब कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपने कोर्स कौन सा किया है। मतलब एक बार आपने सेकेंड मेट की सीओसी ले ली तो फिर कभी भी फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आपके पास कोर्स कौन सा था क्या नहीं था। ठीक है, तो इस चीज में गलतफहमी में ना रहें कि आपको बीएससी कर लेने से ज्यादा फायदा होगा, डीएनएस करने से नुकसान हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपको जल्दी से जल्दी थर्ड ऑफिसर बनना है। प्रमोशन, ये सारी चीजें इन सब चीजों पे कभी डिपेंड नहीं करती हैं। ये सभी चीजें डिपेंड करती हैं आपके शिप पे परफॉर्मेंस से। आपको नहीं पता है, आपको वही लोग ये सब चीजें को एक्सप्लेनेशन देंगे जो कि खुद बीएससी कर रहे हैं और जिनका कुछ होना जाना नहीं है, और जैसे तैसे ये लोग कर रहे हैं पैसे दे दे के महंगे महंगे इंस्टीट्यूट से, और ये आपको ज्ञान दे रहे हैं, अपना जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि मतलब इनको डीएनएस नहीं मिला तो उसका जस्टिफिकेशन ये है कि बीएससी इज बेटर देन डीएनएस। और आप लोगों ने कहानी सुनी रखा होगा, अंगूर खट्टे हैं, तो यही किस्सा है इनका। तो ऐसे लोग जो भी मिले आपको तो दूरी बनाए रखें, उसी में फायदा है आपका और सबका फायदा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है। बाकी टाटा, बाय बाय, टेक केयर।